खसान विकासखंड कार्यालय पर शहीद स्मारक निर्माण कार्य के प्रकरण को लेकर चल रहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति सुमन किशोर सिंह द्वारा वर्तमान ब्लॉक प्रमुख द्वारा जांच बिंदुओं को लेकर किए गए प्रहार का जवाब देते हुए कहा, हम पर तो हिंसात्मक आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता की राजनीति नहीं आती, न किसी से भेदभाव रखते हमारे द्वारा उद्देश्य। हम तो सामाजिक और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने का हमेशा मुद्दा रहा है और हमारे द्वारा किसी से हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़नी। कुछ लोग तो पहले आपराधिक केसों में जेल जा चुके हैं और उनकी भाषा भी उसी तरह की रहती है। उनके द्वारा वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के पुराने आपराधिक इतिहास को दिखाते हुए कहा कि जो हमें तमीज सिखाने की बात करें, उनका पहला इतिहास आपराधिक इतिहास रहा जो किसी से छुपा नहीं है। हमारे द्वारा तो शहीदों के स्मारक को लेकर जो शिकायत की गई, इसके निष्पक्ष बोर्ड में बैठक में चर्चा के साथ निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। हम सब भी कायम है, यदि निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो हमें मजबूरन आंदोलनात्मक काम निर्धारित समय के अनुसार उठने पर मजबूर होना पड़ेगा। विभाग की करोड़ों रुपए की रिकवरी तहसील सिकंदराऊ में हो, थाना मुरसान में उन पे 191/2014 एक मुकदमा दर्ज हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उन जैसे लोगों के साथ हमारा क्या लेना देना? अरे हम लोग तो वो हैं जो जनसेवा चाहते हैं, सरकार के रुपए का हिसाब मांग रहे हैं। अगर बात हमारी करना चाहते हैं तो इसी शहीद स्मारक पर हमारे नाना का नाम लिखा हुआ है। इसी शहीद स्मारक पर 2018 में इस भारत माता की मातृभूमि के लिए मेरे भतीजी ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरा परिवार 71 से लेकर और आज तक, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम तो उनके बराबर भी नहीं खड़े हो पाएंगे। जिनके परिवार अपराध, फिरौती और सरकारी गबनों में आज जिन्हें जेल में होना चाहिए था, वो भाषण दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो ये कह रहे थे बड़ा सराहनीय काम हुआ है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो बड़े सम्मानित पद पर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। उनकी जो सरकार है वो माननीय विधायक से, माननीय सांसद से ये पत्र लिखवा के श्रीमान जिलाधिकारी को दें और माननीय मुख्यमंत्री को दें कि ये जो आरोप हमने लगाए हैं ये सत्य हैं, असत्य हैं, इसकी जांच कराई जाए। तब तो उनकी कथनी करनी एक माने, और सिर्फ बातें बनाने के लिए, सिर्फ झूठी अफवाह फैलाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका हम पर कोई इलाज नहीं। हम उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर, माननीय विधायक से, माननीय सांसद से, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, कि वो पत्र लिखें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, शासन को, मुख्यमंत्री को, कि इसकी किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी न्यायपालिका के जज से इसकी जांच करा ली जाए। और अगर जांच में जरा सा भी एक भी बिंदु जो मैंने और मेरे 56 साथी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने दिए हैं, अगर एक भी गलत पाया गया तो राजनीति से संन्यास ले और